अस्सलाम वालेकुम। मैं इरफान हाशमी, फाउंडर ऑफ न्यूज मीडिया तक आप पहुंचा हूं मैं फूलपुर कस्बे में। ईद के मुबारक मौके पर इस कस्बे के चेयरमैन साहब तशरीफ रखते हैं यहाँ पर, और इसी कस्बे के वार्ड मेंबर जनाब रिजवान साहब जो सभासद हैं मौजूदा वक्त में, इनके घर पर आज ये ईद की पार्टी चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं तमाम मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनकी खिदमत हो रही है। आइए दोस्तों, इसी के साथ फूलपुर नगर अध्यक्ष जनाब रामाशीष बर्नवाल जी जो मौजूदा चेयरमैन हैं, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। उससे पहले एक शेर सुने कि सुखनवरों की तरह इश्तियाक़े दीद के बाद, सुखनवरों की तरह इश्तियाक़े दीद के बाद, फलक पे चांद कौन खंगालेगा ईद के बाद। बहरहाल ये खुशी का मौका कल था और आज भी है। आइए इसी खुशी की आप लोगों को मुबारकबाद देने जा रहे हैं। आज के मौजूदा चेयरमैन फूलपुर कस्बे के रामाशीष बर्नवाल जी तशरीफ रखते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। न्यूज मीडिया तक पर चेयरमैन साहब आपका मैं खैर मकदम करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। जी शुक्रिया। और पूरे देशवासियों को ईद की बहुत मुबारकबाद। यह ईद का पर्व बहुत ही खुशहाली का पर्व, हर्षोल्लास के साथ हमारे मुसलमान भाई एक महीना का जो है रमजान रख करके, जी रोजा रख करके देश से नफरत मिटे, मोहब्बत कायम हो, एक माह का दुआ करके तरावी पढ़ करके देश की अमन चमन खुशहाली के लिए फिर एक माह बाद एक चाँद दिखता है, चाँद के अनुसार ईद का सुबह नमाज पढ़ करके एक दूसरे को गले मिल करके ईद की मुबारकबाद देते हैं। उसमें हम हिंदू मुस्लिम सभी भाई मिल करके एक खुशहाली हिंदुस्तान का जो स्वरूप है, गंगा जमुना की जो तहजीब है, यह देश ऐसा हमारा है। आप यहीं इलाहाबाद में देख लीजिए, गंगा जमुना एक तरफ सफेद धारा, एक तरफ हरा धारा। ये कुदरत की कितनी बड़ी देन है कि हिंदू मुस्लिम का, सिख ईसाई का देश, ये अमन चमन का जो देश है, यह आपसी भाईचारा सौहार्द का पर्व है और इसे हम लोग मिलजुल के मनाने का प्रयास करते हैं। और देशवासी पूरा, या भारत एक ऐसा देश है जहां सबको अपनी स्वतंत्रता, अपनी आज़ादी है। हर आदमी अपने जीवन में अपने तरीके से देश में कैसे अमन चमन हो, कोई पूजा पाठ करके, कोई नमाज अदा करके अल्लाह पाक से दरखास्त करते हैं देश का हर व्यक्ति को सेहत दे और खुशहाली दे। और आपने शहर के साथ बहुत अच्छा तक हम पूछने का प्रयास किया। हमारे महकस भाई, मैं सभासद रिजवान भाई के यहाँ आज ईद का जो है पर्व है। हमारे अरशद भाई सभासद, आशीष मदेशिया जी, नीतू। जैसा कि चेयरमैन साहब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, इस वक्त आपकी मौजूदगी में आपके सभी सभासद वार्ड मेंबर यहाँ पर मौजूद हैं? यहाँ सभी सभासद मौजूद हैं। सब लोग एक दूसरे को गले मिल करके, क्योंकि ईद का पर्व, ईद के दिन जो है एक साथ सबके घर जाना संभव नहीं हो पाता है, इसलिए जो है लगातार ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन मिलने जुलने वालों के यहाँ लोग अब रखते हैं प्रोग्राम, ताकि जो है मैं एक दूसरे को जो है सेवई का, मीठा से सेवई, चीनी, मेवा, सेवई सब मिलकर जैसे खुलता है, वही एक गुलदस्ता हिंदुस्तान है। ये सब लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक गुलदस्ते के फूल हैं। यह फूल हमेशा खिलता रहे, इसी अमन चमन के लिए लोगों से दरख्वास्त दुआ है कि एक दूसरे का सहयोग करें। और आपने हमसे सवाल किया, पुनः इस देश और आज वो जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी देखा, आपने बिहार में 42 लाख ईद का किट देकर के एक नया संदेश दिए हैं, बड़ी बात कि देश के अंदर अमन चमन पैदा हो। जो लोग किसी भी योजना में, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आप देखें, प्रधानमंत्री आवास योजना, आप तमाम हमारे मुसलमान भाई आज खाद्यान्न योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सभी कहीं कोई भेदभाव किसी योजनाओं में नहीं है। जो जिसका पात्र है उसका लाभ हमारी सरकार उसके द्वार तक ले जाने का काम कर रही है। नगर पंचायत भी हमें, हमारे सभासदगण, हम लोग मिलजुल कर विकास की एक मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं कि यह देश जिस अमन चमन के साथ हिंदुस्तान इसका नाम पड़ा है, इसका जो है अमन चमन में कहीं से कोई खलल पैदा ना हो। चैत्र राम नवमी भी चल रहा है। जी। आज चैत्र राम नवमी और ये रमजान, ईद एक साथ, ये कुदरत का बहुत बड़ा सौगात है। जी बिल्कुल। और ये जो चीजें हम लोग कहते हैं गंगा जमुना की बात, वो कुदरत ने भी दिखाने का काम किया है। लोग अपने हिसाब से, कोई रोजा रखकर, कोई नवरात्र का व्रत रखकर जो है देश की खुशहाली के लिए प्रयासरत हैं।
मैं एक छोटी सी शेर के साथ आपके साथ, जैसे आपने शेर से कहा, जी जी हिंदू है कोई मुसलमान यहाँ है, जी, ये जी। सोच के हैरान है इंसान कहाँ है। बेशक। कल पूछ रहा था ये मेरे गांव का बच्चा, अल्लाह का घर है कहाँ भगवान का घर है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे सभासद के आवाज पे आकर के इस माहौल को अच्छा बनाने का प्रयास किया। इसके लिए आप सभी मीडिया साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया। पुनः देशवासियों की बधाई। भारत माता की जय। जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, अभी मौजूदा चेयरमैन रामाशीष बर्नवाल जी अपना बयान दे रहे थे। आप तमाम नाजरीन और हाजरीन को ईद की दिली मुबारकबाद पेश की। इसी के साथ आखिर में उन्होंने, इनका लगाव लगता है मुझे शेर व शायरी से बहुत ज्यादा है। इन्हीं के साथ मैं भी एक शेर देकर अपनी बात को खत्म करता हूं कि हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, साथ ये जो हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहे कायम, ये रिश्ता टूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। बहरहाल, भारत को जोड़ने के लिए, भारत की खुशी के लिए और इसकी दुआएं की जा रही हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त न्यूज मीडिया तक। मैं इरफान हाशमी, फाउंडर ऑफ न्यूज मीडिया तक। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।